नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में, पी बाई ई रेशियो के बारे में हमने बात किया था पिछले लेक्चर में। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का अपना जो 9वां लेक्चर था, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के 9th लेक्चर में हमने क्या बात किया था, पीई रेशियो के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। उसमें हमने ये भी देखा था कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर ये क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए हमने देखा था जो हमारा मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस को हम डिवाइड कर देते हैं ईपीएस से, अर्निंग्स पर शेयर से, तो हमारा पीई रेशियो निकल के आ जाता है, पीई रेशियो निकल के आ जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि हाई पीई वाली कंपनीज जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी हों, और लो पीई वाली कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ती हो, ऐसा भी नहीं है। तो पीई को इवेलुएट कैसे करना है, पीई को अप्लाई कैसे करना है, हमने ये भी पढ़ा था कि अप्लाई कैसे करना है पीई रेशियो को। हर कंपनी में हम पीई रेशियो को अप्लाई नहीं कर सकते और किसी का किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो, ये प्राइस टू बुक रेशियो क्या है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये प्राइस टू बुक रेशियो होता क्या है। प्राइस टू बुक रेशियो का मतलब है कि जो भी कंपनी है, कंपनी की एक्चुअल में बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू मतलब जो कंपनी खुद क्लेम कर रही है कि यस हमारे पास पर शेयर इतना एसेट है, पर शेयर इतना एसेट है, हमारे पर शेयर की वैल्यू एग्जैक्टली इतनी है। मतलब अगर कोई कंपनी कहती है कि हमारी बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू 150 है, मतलब कि उसके जो शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स, तो पर शेयर 150 रुपए की उसकी वैल्यू है। अगर कंपनी अभी तुरंत बिक जाए या फिर कंपनी बंद हो जाए तो पर शेयर हमें जो पैसा मिलेगा वो होने वाला है 150 रुपए, 150 रुपए। तो ये हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू हमें बताती है कंपनी की गहराई के बारे में। जैसे वो डायलॉग बोलता है ना, अलाउद्दीन खिलजी, चलो इन राजपूतों की गहराई नाप लेते हैं। तो वैसे ही हम आज इस कंपनी, किसी भी कंपनी की गहराई नापने वाले हैं कि आखिर इस बुक वैल्यू के थ्रू हम पता लगाएंगे कि कैसे किसी भी कंपनी को इवेल्युएट करना है, कैसे पता लगाना है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी ये कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने बहुत पहले बनाया था और अभी तक हमने उसी को हम चला रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी रेशियो, पी बाई बी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर। जैसा कि आपको पता है हमने मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पर शेयर ये दोनों ही चीजें पढ़ रखी हैं, फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं एक बार बुक वैल्यू पर शेयर, क्योंकि मार्केट प्राइस तो हमें हमेशा रोज बदलता हुआ दिखाई देता है और हमें हमेशा पता होता है कि मार्केट प्राइस क्या है। बुक वैल्यू तुरंत तुरंत नहीं बदलता, हर क्षण नहीं बदलता। ये बुक वैल्यू कब बदलता है, जब कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आता है। कंपनी के एसेट और लाइबिलिटी क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटीज, एसेट कंपनी के पास जो भी कुछ ऐसा है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जिसको कंपनी बेच के पैसा ले अर्न कर सकती है, वो होता है एसेट कंपनी का। कंपनी का वो कुछ भी हो सकता है, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा हो, या फिर कंपनी के पास जो कैश पड़ा हुआ हो, या फिर कंपनी के पास जो बिल्डिंग्स हैं, कंपनी के पास जो गाड़ियां हैं, वो भी सब मशीनरी हैं, वो सब चीजें एसेट्स में आती हैं। लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी ने किसी से लोन ले रखा है, वो उसके लाइबिलिटीज हो गए। कंपनी के पास जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को क्या है, एम्प्लॉई को कंसीडर किया जाता है एज ए लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि पर मंथ उनको सैलरी देनी होती है, कंपनी पर मंथ उन्हें सैलरी देनी होती है। जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है
उस पर कंपनी को पर मंथ इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, तो हमें इस तरह से पैसा देना होता है। इसलिए लोन को एम्प्लॉयज को लाइबिलिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है। जिस भी चीज से कंपनी को घाटा होने वाला है, कंपनी का पैसा दूसरी जगह जाने वाला है, वो सभी चीजें लाइबिलिटीज के अंदर कंसीडर की जाती हैं। एसेट्स वो है जहां से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा हो, जैसे कि कंपनी ने कोई घर ले रखा है, कोई मकान है कंपनी के पास, जिससे उसको रेगुलर रेंटल इनकम हो रही है, रेंट का पैसा आ रहा है, तो वो उसका एसेट के रूप में कंसीडर किया जाएगा, कंपनी उसे अपना एसेट मानेगी। अब देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बुक वैल्यू क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या है। बुक वैल्यू होता है जो कंपनी के पास नेट एसेट है, एसेट में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो वो हमारा बुक वैल्यू निकल के आएगा। होल कंपनी, पूरी की पूरी कंपनी का बुक वैल्यू निकल के आएगा। मान लीजिए कोई XYZ जो प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, उसकी बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है। एज्यूम कर रहे हैं हम, ये सब चीजें एज्यूम किया है हमने, ओके। 1 लाख रुपए है और टोटल उसमें शेयर्स जो है वो 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर जो निकल के आएगी, बुक वैल्यू पर शेयर, पर शेयर वो क्या हो जाने वाली है हमारी, बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी। जो भी टोटल बुक वैल्यू है, टोटल बुक वैल्यू है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से। बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए बुक वैल्यू टोटल ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो पूरी बुक वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगी। यहाँ पे 1 लाख रुपए है जो हमारा बुक वैल्यू है और 1000 टोटल शेयर्स हैं। तो जो हमारी बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 100। हमारी बुक वैल्यू 100 निकल के आ गई, ओके। अब हम आगे देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आगे हम देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे। हमें पता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था। प्राइस टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, ओके। मान लीजिए मार्केट में इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका मार्केट प्राइस इस समय पे चल रहा है 400 रुपए, 400 रुपीज। तो क्या होने वाला है कि 400 रुपीज हम मान के चलते हैं कि ये 2020 का है, 2020 का ये प्राइस है, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस 400 रुपए। तो अब हमारा जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आने वाला है वो क्या होने वाला है, प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा 400, जो हमारा मार्केट प्राइस है, डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर जो कि हमने निकाला था, कितना आया था, 100 रुपए। तो जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा वो 4 का निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं, मान लीजिए 2021 में क्या हुआ। 2021 में जो शेयर के प्राइसेस बढ़ने की बजाय घट गए, 300 रुपए हो गए, 300 रुपए हो गए, लेकिन कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर कंपनी के एसेट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ तो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर उतनी ही रहने वाली है जितनी पहले थी, कितनी थी, 100 रुपीज। तो जो हमारा प्राइस टू बुक रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। प्राइस टू बुक रेशियो चेंज कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा मार्केट प्राइस चेंज हो गया है, 300 रुपए डिवाइडेड बाई 100। 100 क्या था हमारा, बुक वैल्यू पर शेयर, जो कि अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट का प्राइस चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। अब मान लीजिए मार्केट प्राइस 2022 में बढ़ के 500 हो गया, 500 रुपए 2022 के लिए। तो अब क्या होगा, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो इस केस में हमारा मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गया है, बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, वो 100 रुपए ही है। तो इस बार प्राइस टू बुक रेशियो 5 हो जाएगा, यानी कि बुक प्राइस टू बुक रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस टू बुक रेशियो बढ़ जाएगा। अब आप समझिए कि सिर्फ मार्केट प्राइस के चेंज होने से ऐसा नहीं होगा, कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर अगर चेंज हो जाती है, ये 100 जो है ये चेंज हो जाता है तो भी प्राइस टू बुक रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। मान लीजिए कि
कंपनी के नेट एसेट या फिर नेट लाइबिलिटीज में चेंज हो गया। कंपनी के नेट एसेट या नेट लाइबिलिटी, पहले जो कंपनी का बुक वैल्यू हमने निकाला था, बुक वैल्यू निकाला था, वो कितना था, 1 लाख रुपए हमारे लिए, 1 लाख। और बुक वैल्यू पर शेयर जो निकल के आई थी, बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आई थी, वो निकल के आई थी 100 रुपए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने 1000 ले रखे हैं। ओके, अब देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि कंपनी के जो नेट एसेट है, नेट एसेट माइनस लाइबिलिटीज, यही तो होता है हमारा बुक वैल्यू। तो नेट एसेट माइनस नेट लाइबिलिटीज का जो पहले डिफरेंस था, वो हमारे पास 1 लाख रुपए था, जो कि हमें बुक वैल्यू था, वो घट के 50,000 हो गया, 50,000 रुपए हो गया। नेट जो एसेट नेट माइनस लाइबिलिटीज है, बुक वैल्यू, तो क्या होने वाला है, बुक वैल्यू पर शेयर क्या हो जाएगी, बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी। कितनी निकल के आएगी बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आएगी 50,000 को हम 1,000 से डिवाइड कर देंगे, जो कि होगा 50 रुपए। अब यहाँ पे हमारा जो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा, अगर मार्केट प्राइस हम कंसीडर करें, 2010 के लिए हमने क्या लिया था 400, 2020 के लिए 400, 2021 के लिए 300 और 2022 के लिए 500। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें, क्योंकि नेट एसेट माइनस लाइबिलिटीज घट गया है, तो हमारा क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ नेट एसेट माइनस लाइबिलिटी, या तो हमारे एसेट कम हो गए हो या फिर हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई हो, दोनों ही केसेस में ये हमारा टोटल बुक वैल्यू कम हो सकता है। प्राइस टू बुक रेशियो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2020 के लिए क्या आने वाला है, 400 को डिवाइड करेंगे 50 से, क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस 400 है और बुक वैल्यू पर शेयर अब घट के 50 हो गई है। हमें पता है मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर से ही हमारा प्राइस टू बुक रेशियो निकलने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। वहीं पे हम अगर प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट करें किसके लिए, 2021 के लिए, तो ये निकल के आएगा 300 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 6। और यहीं पे प्राइस टू बुक रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें 2022 के लिए, तो ये 500 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एक हिसाब से कि ये 2022 में कंपनी सबसे ज़्यादा महंगी है। क्यों, क्योंकि कंपनी जो है, हमें अगर हमने कंपनी को क्या किया, प्राइस टू बुक रेशियो जो निकल के आया है हमारा, वो 10 का निकल के आया है, 10 का निकल के, और मार्केट का प्राइस क्या है 500 है। तो कंपनी को हम जो नेट एसेट है, कंपनी के पास जो नेट एसेट है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा हम चुका रहे हैं। नेट एसेट मतलब अगर कंपनी बिकी तो जितना पैसा हमने दे रखा है कंपनी को, उससे कितना मिलने वाला है, हमें सिर्फ 50 रुपये मिलने वाला है। अगर कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी बिकती है, बिक जाए तो वो अलग बात है, कोई और खरीद लेगा, वो अलग केस है। लेकिन अगर कंपनी मान लीजिए बंद हो जाती है तो हमें उतना ही पैसा मिलता है जितना बुक वैल्यू पर शेयर होता है उस समय पे। तो बुक वैल्यू पर शेयर 50 रुपए क्यों है, क्योंकि कंपनी के पास नेट एसेट उतने है ही, सिर्फ इतने के पर शेयर। तो ये पैसा हमें मिल जाएगा 50 रुपए, लेकिन हमने पे कितना किया है 2022 में 500 रुपए किया है। तो कंपेरिजन में हम अगर देखें तो 2022 में काफ़ी महंगा है ये। वहीं पर अगर हम 2021 की बात करें तो ये हमें कंपेरेटिवली सस्ता है 2020 और 2022 के, क्योंकि यहाँ पे हमारा बुक वैल्यू 6 है। लेकिन हम प्राइस टू बुक वैल्यू को हर कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइस टू बुक वैल्यू को हर कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं किया जा सकता, हम बात करेंगे इस पे। अगर आप देखें आईटी कंपनीज को, आईटी कंपनीज, ओके, तो आईटी कंपनीज का प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनके नेट एसेट कम है, एसेट कम है। एक छोटा सा ऑफिस से उनका काम चालू हो जाता है, छोटे छोटे ऑफिस से वो अपना काम चालू कर लेते हैं। और उनको उनकी एसेट क्या होता है, एम्प्लॉय को वो अपना एसेट मानते हैं, एम्प्लॉय को उनका एसेट मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे एम्प्लॉय ही और सॉफ्टवेयर ही तो काम करते हैं। तो एम्प्लॉय को वो नेट एसेट मानते हैं, जबकि एम्प्लॉयज को हम क्या कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के रूप में इन कंसीडर किया जाता है फाइनेंस में, किसको, एम्प्लॉय को। तो इस तरह से उनका नेट एसेट कम हो जाता है, और जिसकी वजह से प्राइस, मार्केट का प्राइस जो होता है वो, क्योंकि चूंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, फ़ायदा बहुत अच्छा कमा रही हैं, तो लोग मार्केट में उनको ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है, मार्केट में ज़्यादा प्राइस देने के लिए लोग तैयार है, डिमांड ज़्यादा है।
डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मार्केट प्राइस उनका इंक्रीज हो गया है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है। तो हम इस वजह से कह सकते हैं कि प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो आईटी कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इस प्राइस टू बुक वैल्यू को देख करके अगर हम ये कंसीडर कर लें ये काफ़ी महंगा शेयर है तो हम आईटी कंपनीज को कभी खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन पिछले अगर 5 से 15 साल का डेटा देखें तो आईटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब कंपनीज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। वहीं पे अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स के पास नेट एसेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बैंक्स के पास नेट एसेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस टू बुक रेशियो कम होता है, प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी कम होता है। तो हम प्राइस टू बुक रेशियो को, बैंक्स के सिर्फ प्राइस टू बुक रेशियो को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये शेयर काफ़ी सस्ता है और इसको हमें ले ही लेना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक रेशियो पर कंसीडर नहीं करना चाहिए, हमें प्राइस टू बुक रेशियो, पीई रेशियो, आरओसी, आरओई, इन सभी चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए किसी भी शेयर को खरीदने से पहले। आगे मिलेंगे हम फिर से अगले लेक्चर में, अगले इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।